वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्कैटिनेशन की। कॉन्कैटिनेशन एक्चुअली है क्या? पीएचपी के अंदर हम जब वेरिएबल्स की बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि हम वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं और उन्हें किस तरह कॉल कर सकते हैं अपने पीएचपी के प्रोग्राम में। थ्रू आउट हम कहीं भी उन्हें कॉल कर सकते हैं और उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर की है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से कि आप एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपने दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं उनको कंबाइन करके प्रिंट आउट करना है, उन्हें कंबाइन करके आपने एको करना है, अपने ब्राउज़र में जो रिज़ल्ट है उसे शो करवाना है। तो दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर हैं उनको आप किस तरह कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, मतलब कि उनको आप किस तरह कंबाइन कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। नहीं, एडअप नहीं, एडअप तो होता है कि दो रिजल्ट्स को ऐड करके एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना। एक्चुअली इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कंबाइन, कंबाइन करके एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना। तो उसके लिए हमारे पास जो फिनोमिना है, जो हमारे पास मेथड है वो है कॉन्कैटिनेशन का। तो कॉन्कैटिनेशन किस तरह कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है और इसे हम किस तरह यूज़ करते हैं अपने एडिटर में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लेते हैं, हमारे पास कुछ डाटा हो जिस पर हम कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस कर सकें। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं डे के नाम से। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसके अंदर डे होगा। तो आज मंडे है तो मैंने इसके अंदर मंडे सेव करवा लिया। इसके बाद हम डेट का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, इसके अंदर डेट आएगी। तो आज डेट है 26, तो इसके अंदर हमने 26 सेव करवा लिया। इसी तरह एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं ईयर के नेम से। तो 2016 हमारे पास ईयर आ गया। तो अब लेट्स से केस ये है कि हम डाटा शो करवाना चाहते हैं अपने यूज़र को जिसमें ये लिखा है कि टुडे इज़ मंडे 26 2016। तो ये हम किस तरह प्रिंट आउट करवा सकते हैं? मतलब कि केस ये है कि हम तीन वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा पड़ा है उन तीनों को कंबाइन करके एज अ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास प्रोसेस है वो है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन किस तरह होती है? सबसे पहले हम लिखेंगे एको। एको के अंदर हम लिखेंगे टुडे। आप जानते हैं कि एको के अंदर हम डबल कोटेशंस या सिंगल कोटेशंस दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली सिंगल कोटेशंस यूज़ करूँगा। इसके दो तरीके हैं कॉन्कैटिनेशन के, सिंगल कोटेशंस, डबल कोटेशंस। सिंगल कोटेशंस जो है ये फास्टेस्ट वे है लेकिन लिखने में मुश्किल है थोड़ा। तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह हम लिखते हैं, उसके बाद हम डबल कोटेशंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि टुडे इज़, उसके आगे हम शो करवाना चाहते हैं डे। तो टुडे इसके बाद मैंने एक वर्ड की स्पेस दे दी है, उसके बाद मैंने लिखना है डॉट। ठीक है, डॉट लिखने के बाद आपने डे को प्रिंट करना है तो मैंने लिख लिया डे। तो ये हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया है इस वेरिएबल को इस स्ट्रिंग के साथ थ्रू दिस डॉट। तो डॉट जो है ये हमारा कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ होता है। डॉट के ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ या किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच करके उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन का सिंपल सा जो सिंटैक्स है वो ये है कि एक डॉट, आप डॉट को यूज़ कर सकते हैं या फुल स्टॉप, इसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी दो वेरिएबल्स को या किसी वेरिएबल को किसी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया टुडे इज़ डॉट फुल स्टॉप यानी कॉन्कैटिनेट डे। उसके बाद फिर मैंने फुल स्टॉप यूज़ करना है और इसके आगे मैंने दोबारा से, क्योंकि कॉन्कैटिनेट करना है डेट को, ठीक है, डे के बाद हमने डेट प्रिंट आउट करनी है। थोड़ी सी स्पेस देने के लिए हम अगेन सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे, उसके अंदर एक डिजिट की हमने स्पेस दे दी। ठीक है, उसके बाद फिर फुल स्टॉप यानी कॉन्कैटिनेट करेंगे किसको? डेट को। ठीक है, तो हमने वेरिएबल कॉल कर दिया डेट का। उसके बाद अगेन फुल स्टॉप, सिंगल कोट्स, उसके अंदर स्पेस, अगेन फुल स्टॉप, और उसके बाद हमने लास्ट में जिस वेरिएबल को कॉल करना है वो है ईयर। ठीक है, तो अब हम उसे क्या कह रहे हैं कि एको करो टुडे इज़, उसके बाद कॉन्कैटिनेट करो इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो इसके साथ कंबाइन करके उसे प्रिंट आउट करो। लेकिन उसके बाद हमने अगेन कॉन्कैटिनेट किया है इसको यानी एक स्पेस को, उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट किया है एक वेरिएबल को, अगेन उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट किया है एक स्पेस को, ठीक है, एक वर्ड की स्पेस को, उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट किया है अगेन एक वेरिएबल को। तो इस तरह ये कंबाइन करके हमने एको एक दफ़ा लिखा है लेकिन ये कंबाइन कर देगा, इस पूरी स्ट्रिंग को एको करेगा जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं और जो हमारी स्ट्रिंग है वो भी है।
तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अपने ब्राउज़र को करें रिफ़्रेश, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइन में कंप्लीट रिज़ल्ट आ गया कि टुडे इज़ मंडे 26/2016। अच्छा, तो ये मैंने आपको पहले बताया कि इसको कॉन्कैटिनेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक सिंगल कोट से, एक डबल कोट से। सिंगल कोट्स थोड़ा मुश्किल मेथड है, लेंथी है, लेकिन ये बिल्कुल फास्ट वे है। अच्छा, अब फास्ट हमें क्यों चाहिए? यहाँ पर तो हम एक लाइन डिस्प्ले कर रहे हैं ना, ठीक है। जब हम अपने डेटाबेस में से हज़ारों की तादाद में एंट्रीज़ को डिस्प्ले करवाएंगे और उनमें कॉन्कैटिनेशंस करेंगे, तो वहाँ पर ये बहुत मैटर करता है कि आपकी स्पीड को आप चेक करें। तो सिंगल कोट्स मैंने आपको पहले भी एक लास्ट वीडियो तो नहीं, पिछली वीडियोस में जहाँ पर शायद हमने बात की थी एको की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगल कोट्स क्यों फास्ट हैं और डबल कोट्स क्यों स्लो हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अपने लॉजिक को रिकॉल करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हमने सिंगल कोट्स सीख ली, इसे डबल कोट्स से करके देखते हैं। डबल कोट्स किस तरह हैं? डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे? एको करें, डबल कोट्स, उसके अंदर लिखें उसी तरह टुडे इज़, और सिंपल आप लिख दें डे, डेट और ईयर, ठीक है। तो टुडे इज़ दिस डे, दिस डेट और दिस ईयर। इसे सेव करें, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें और रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है कि टुडे इज़ मंडे 26/2016। वो तीनों वेरिएबल्स में से डाटा कलेक्ट कर रहा है, उन्हें कंबाइन कर रहा है और आपके ब्राउज़र में शो करवा रहा है। तो इस तरह आप डबल कोटेशन के साथ बिल्कुल ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, ये लेज़ी वे है कि अगर आप जल्दी से करना चाहें तो आप डबल कोटेशंस के साथ कर लें, अगर आप फास्टेस्ट वे से करना चाहें तो आप सिंगल कोटेशन से यूज़ कर लें, लेकिन जो फिनोमेना है वो सेम है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर हमने डॉट्स नहीं यूज़ की, ठीक है, फुल स्टॉप्स नहीं यूज़ की। फुल स्टॉप्स हमेशा यूज़ होंगी सिंगल कोटेशन के अंदर। डबल कोटेशन के अंदर कॉन्कैटिनेशन में फुल स्टॉप यूज़ नहीं होता। जस्ट आप वेरिएबल्स के नेम, स्पेस क्योंकि आप देना चाहते हैं तो स्पेस दे दें, अदरवाइज़ आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं।